बार बार सवाल ये खड़े उठ रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं उसमें आखिर संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा। सेकंड वेव है, थर्ड वेव की आशंका जाहिर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें कही वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, थर्ड वेव आ सकती है। सरकार का क्या प्लान है, सरकार से उन्होंने प्लान पूछा है। इस बार बच्चों में संक्रमण फैला तो इसके लिए क्या तैयारी की गई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जो बच्चे संक्रमित होंगे उनके माता पिता क्या करेंगे, क्या वो अस्पताल में रहेंगे? ये बात आज से ही, जब इसकी आशंका जाहिर की गई थर्ड वेव की, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से ये सारी चीज़ें पूछी। बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, इस पर क्या प्लानिंग चल रही है? लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर अभी तक कहीं भी कोई खबर नहीं है। कोई वैक्सीन अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से थर्ड वेव से निपटा जाए, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा। MBBS डॉक्टर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स को भी कोविड ड्यूटी पर लगा सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, ये बात भी सरकार से पूछी गई। और साथ ही तीसरी लहर आने वाली है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी हैं। मनीष झा, सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछ ली, लेकिन ज़मीन पर कुछ होगा? जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है उसको देख करके कुछ लगता है आपको? देखिए राहुल, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि पिछले 3 दिन से आप अपने प्रोग्राम में लगातार ये बात कह रहे थे, तीसरी लहर को लेकर जो अमेरिका के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, या फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने जब कल बयान दिया, आज यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात की चर्चा हुई कि तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल हम अभी दूसरी लहर में भी पस्त हो रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और कई सारे हाई कोर्ट के चुस्ती की वजह से कहें या कड़ाई की वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब थोड़ी सक्रिय दिखी है। दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने लगा है। कई राज्यों में भी इसी तरह कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी सफर लंबा है। इस बीच में हमें कोशिश ये करनी है कि पिछले 2-3 दिन में जो सक्रियता दिखाई गई है सिस्टम के द्वारा, ये कंटिन्यू अगर हम रहें तो शायद हालात पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। और रही बात तीसरी वेव की, तो निश्चित तौर पर अगर हम दूसरे से मुकाबला कर पाएंगे तभी हम तीसरे के बारे में सोच पाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीष। लेकिन इस सब के बीच में एक राहत भरी खबर आई है। वो खबर आई है स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर के। इसने एक नया वर्जन अपना लॉन्च किया है, इसका नाम है स्पुतनिक लाइट, और इस वैक्सीन को 80% असरदार बताया जा रहा है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, यानी कि सिर्फ एक डोज अगर इस वैक्सीन की लगती है तो ये असरदार होगी, 80% असरदार रहेगी। डॉक्टर शेरवा, वैक्सीन अभी एक बड़ी क्राइसिस है, वैक्सीन उपलब्ध हो नहीं पा रही है। ऐसे में ये एक डोज वाली, सिंगल डोज वाली अगर वैक्सीन आती है तो कितनी राहत देगी और कितनी असरदार होगी ये? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी हम जब वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो 2 डोज की बात करते हैं, और सिंगल डोज आने से एक तो हमारा जो शॉर्टेज है उसका इशू खत्म होगा, दूसरा सभी लोग बहुत जल्द वैक्सीनेट होंगे और उनको जो एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन लेवल तक होता है वो बहुत जल्द हमारे पॉपुलेशन में होगा, और हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जल्दी से हम पहुंचेंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा खबर है। और मुझे लगता है कि जहां तक एफिकेसी का सवाल है, तो कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आता है तो नेचुरली उसकी सेफ्टी और एफिकेसी हम देखते हैं। और मैं कहता हूं अगर मान लीजिए 60-70% भी इसकी एफिकेसी है तो तब भी बहुत ज्यादा है, एफिकेसी रहती है। जी हाँ जी, तो तब भी जो है वैक्सीनेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर सिंगल डोज वैक्सीन आती है तो ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर तो है डॉक्टर साहब, लेकिन दिक्कत इस देश में यह है कि एक तरफ ये अच्छी खबर भी आ रही है और दूसरी तरफ जो दूसरा वायरस है वो भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, और वो वायरस है भ्रष्टाचार वाला वायरस। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।